अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और ये खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे इतना प्यारा वेदर सिर्फ विंडो से लग रहा था, वैसे नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी थी। सीरियसली अगर ऐसा सर्दियों में भी मौसम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने साथ में चाय बना ली थी क्योंकि चाय के बगैर मेरी आँखें नहीं खुलती हैं। तो मैंने जो है फ्रेश होके फिर मैंने चाय पी और मौसम थोड़ा-सा विंडो से एन्जॉय किया क्योंकि बाहर तो इतनी गर्मी है। ऐसे बस विंडो से अच्छा लगता है, अदरवाइज़ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अल्लाह पाक से बस है उम्मीद कि जल्दी से सर्दियाँ आ जाएँ, मौसम बेहतर हो जाए ताकि जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, किचन में इतना मुश्किल से काम होता है। शॉवर लेके आओ फिर इंसान जो है ना मतलब फिर गर्मी पसीना-पसीना हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कुकर लेके आई थी। मैं अपनी मम्मा का कुकर यूज़ करती थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से मैंने अपना ले लिया। यहाँ पे मैंने बोतल जो है वो धो के रखी थी, तो इसको फिर मैंने रिफ़िल कर दिया। ऑयल जो है वो फिर ईज़िली इससे निकल जाता है, तो फिर मैंने ये यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ही रैंडमली जो बॉटल थी, आई हुई थी, तो मैंने इसको जो है इस चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, ऑयल के लिए। और यहाँ पे जो है बेलन भी मैं जो है ना वो एक थैली में डाल के, जैसे ब्रेड की थैली आती है ना, उसको क्लीन करके फिर उसमें जो है उसमें डाल के रखती हूँ ताकि कोई चीज़ जो है ना, जैसे कीड़े-मकोड़े जो है, वैसे तो मेरे किचन में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना कोई चीज़ मुझे ऐसी वहम होता है तो फिर मैं इसलिए इसके अंदर डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और बच्चों का दिल ही नहीं चाहता पराठे खाने का, वो कहते हैं कि नहीं मम्मा हमें ब्रेड दे दें। ब्रेड जो है हम भी बचपन से खाते आए हैं, अब बच्चों को भी वही देते हैं, ठीक है, नाश्ते में। लेकिन ये है कि वो अनहेल्दी है, सही है, लेकिन बच्चे जो है ना, वो इतना तंग करते हैं कि नहीं हमने पराठा नहीं खाना, हमने जो है ब्रेड खानी है। तो मैं, हालाँकि मेहनत होती है पराठा वग़ैरह बनाने में, तो ब्रेड तो जल्दी से नाश्ता बन जाता है ब्रेड के साथ। तो लेकिन बच्चों को जो है ना, बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि मैं बहुत उम्मीद से बनाती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है उस पे थोड़े अच्छे से व्यूज़ आ जाए, लेकिन व्यूज़ इतने कम आते हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर व्यूज़ इतने कम आते हैं। मैं भी अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के साथ सपोर्ट करना चाहती हूँ उनको। तो कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या व्यूज़ इतने कम आते हैं, मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं फिर, मेरा दिल होता है कि मैं ना बनाऊँ। वो बेहतर है कि ना बनाऊँ क्योंकि व्यूज़ ही नहीं होते इतने। फिर मुझे होता है कि नहीं यार चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं, शायद व्यूज़ आ जाएँ। इंशाल्लाह मैं रेगुलर होंगी तो इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि आएँगे व्यूज़, इंशाल्लाह एक दिन तो आएँगे। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होंगी मैं। व्लॉग करते हैं, वो इतना अच्छा-अच्छा बोल लेते हैं। मैं सोचती हूँ यार, मैं हालाँकि कम बोलती हूँ, ठीक है? लेकिन वीडियो में मुझे बोलती हूँ मैं, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ? लोग तो इतना-इतना अच्छा बोल लेते हैं और उनके पास मतलब इतने अच्छे-अच्छे मतलब व्लॉग्स बना लेते हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ मेरे कौन देखेगा? मतलब इतना अच्छा सब लोग करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि चलो कोई नहीं यार, एक दफ़ा ट्राई करते हैं, शायद अच्छा ही बन जाए। अच्छे से अच्छा ही बन जाए। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। लेकिन मेरी जितना मैं कर सकती हूँ बच्चों के साथ, तो उतना मैं करती हूँ। और आजकल हमारी हेल्पर भी नहीं आ रही है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है। कॉल करते हैं तो हाँ, मतलब कॉल पे कहती है कि मैं आती हूँ बाजी, ये है, वो है। फिर वो कुछ छुट्टियाँ करके बैठ जाती है, आती है, फिर छुट्टियाँ करके बैठ जाती है। हालाँकि हम उसका इतना ख़्याल रखते हैं हर चीज़ का, उसकी मतलब ईदी वग़ैरह, सैलरी वग़ैरह सब टाइम पे होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने तंग करना ही करना। जो मर्ज़ी कर लो, इन्होंने तंग करना है। और झूठ तो ऐसे बोलेंगी, एक दिन किसी और के घर चली जाएँगी, एक दिन यहाँ आ जाएँगी। और फिर झूठ-झूठ बोलेंगी कि यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, बाजी ये हो गया था, ऐसे बोलती हैं। तो फिर इंसान कहता है कि खुद ही कर ले, इनको निकाल ही दे। लेकिन फिर उनका भी एहसास होता है कि यार चलो कोई नहीं यार, इनका भी हक है, लेकिन वो जो हक से ज़्यादा ही कर लेती हैं। ये होता है कि चलो 1-2 छुट्टी जो है वो सही है, लेकिन 10-10 दिन की, 15 दिन की, तो फिर ये है कि फिर हमने जब खुद करना और फिर पैसे भी नहीं हम काटते, लेकिन वो फिर भी जो है ना, इस तरह की हरकतें करती रहती हैं।
लेकिन चलें कोई नहीं, जो हम इंसान अपने हाथों से करता है ना वो बहुत अच्छा साफ-सुथरा काम करता है, उनसे ज़्यादा ही अच्छा कर लेता है। क्योंकि हम जब खुद से करते हैं तो फिर ज़्यादा और अच्छा भी लगता है। और जब मतलब वो फ़ील होता है कि यार आज ज़्यादा साफ है। क्योंकि ये लोग तो फिर भी कोई ना कोई मतलब काम वो कर देती हैं, चोरी कर लेती हैं, काम चोरी। लेकिन ये है कि आज मैंने बाहर भी जाना था। मैं बाहर गई लेकिन मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि सारे रास्ते बंद थे। पता नहीं क्यों उन्होंने बाहर रास्ते बंद किए हुए थे हमारे यहाँ पे, पर समझ नहीं आई। लेकिन चलें कोई नहीं यार, मुझे बाल जो है ना अपने कट करवाने जाना था गर्मी की वजह से। मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत छोटे करा दूँ, लेकिन मुझे लंबे पसंद है, मेरे लंबे हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना बड़ी दिल पे पत्थर रखे, हालाँकि सर्दियाँ आने वाली है लेकिन फिर भी मैं कटवाना चाह रही हूँ क्योंकि फिर मैनेज करना बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा जो है ना वो लंबे होना तो मुश्किल हो जाता है। ख़ैर यहाँ पे मेरी बेटी जो है मेरी हेल्प कराने आई है, उस बेचारी को चोट लग गई हाथ पे। फिर भी वो मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, आप वीडियो बना लें। मैंने कहा चलो सही है, तुम फिर आप जो है क्या कहते हैं जो है उसको बहुत शौक है ऐसे मेरे साथ हेल्प कराने का। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चों को जो है ना आदत पड़ती है। अगर आप छोटे से डालो ना तो मैं अपने बच्चों के साथ में कोशिश करती हूँ कि वो साथ काम करें ताकि उनको भी मतलब काम करने की आदत हो। क्योंकि जब आप बच्चों से काम नहीं ना कराते तो फिर बच्चों को आदत नहीं पड़ती है। बच्चे जो आप सिखाते हो वो ही करते हैं। तो इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए, साथ-साथ उनको कहना चाहिए कि चलो अभी छुट्टियाँ भी हैं, जब स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे फिर तो अपनी पढ़ाई में जो है उनका मतलब पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाएँगे। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे फिर इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, फिर इतने मसरूफ़ हो जाएँगे, ट्यूशन, फिर कुरान पाक और फिर स्कूल, ये सब सब चलेगा। तो फिर इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो छुट्टियाँ हैं तो फिर ये जब तंग करते हैं तो इसको इनको कहती हूँ कि मेरे साथ हेल्प कराओ। फिर ये लोग करवा देते, कभी करवाते, कभी नहीं करवाते। लेकिन ये है कि अरे जो मेरी बेटी है ना वो करवा देती है, वो कहती है चलो मम्मा मैं आपके साथ हेल्प कराती हूँ। लेकिन बेटे जो है ना वो कम करवाते हैं, वो नहीं करवाते। उनको करना पड़ता है कि आज वो करेंगे, कल को उनके जो है क्या कहते हैं, कल वो मतलब अपनी जो बीवियों की हेल्प करेंगे। अगर वो आज सीखेंगे, बचपन से आप सिखाएँगे तो वो करेंगे, अदरवाइज़ वो लोग नहीं करते। लेकिन ये है कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए, वरना हमारे माशरे में ये होता है कि लड़कों को सिखाते नहीं हैं और बस सारे काम जो हैं वो लड़कियाँ। ये नहीं है कि मैं आपको कि वही लड़के से आप सारे काम करवाएँ, ये ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अपने काम खुद कर सकें। बाहर के मुल्क में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अपने काम खुद करें, अपना बेड खुद बनाएँ, अपना जो है रूम खुद क्लीन करें। इस तरह की जो है ना हैबिट बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। अपने कपड़े जो हैं वो खुद वॉशिंग मशीन में डालें, ऑटोमेटिक हो तो ईज़िली वो बच्चे कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो वाला दूसरा वाला नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। बस अगर आप वीडियो बनाते हो तो फिर आपको माइंड में बस वीडियो के रिलेटेड बातें ही चलती रहती हैं दिमाग में कि ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, क्लीनिंग का कर लेंगे, इस तरह करके ना चलता रहता है। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जर्नी है। पर अल्लाह मियाँ जो है वो बस मेरा साथ दे और आप लोग भी साथ दीजिएगा। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जी मैंने चाय भी साथ बना ली थी लेकिन वो मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने और मेरे बेटे ने चाय पी थी और बस यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।